अपने मस्तिष्क में सिर्फ यह विचार लाएं कि हो सकता है और सिर्फ हो सकता है। जिस काम को आपका मस्तिष्क असंभव मानता है उसे आप भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सी मुश्किल परिस्थितियों में लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन परिस्थितियों में वे असंभव के विचार से आगे चले गए। आप भी असंभव के विचारों से आगे जा सकते हैं, बशर्ते कि आप सिर्फ हो सकता है कहना सीख लें। विचारों के कई स्तर होते हैं जिनसे हमारी उपलब्धि की क्षमता निर्धारित होती है। सबसे पहले तो पूरी तरह असंभव का स्तर है, जहाँ पर हम कोशिश करने का विचार भी मन में नहीं लाते। इसलिए इस असंभव के स्तर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तब हम किसी काम के लिए, किसी लक्ष्य के लिए प्रयत्न ही नहीं कर पाएंगे। और जहाँ पर भी मस्तिष्क यह कहेगा कि हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तब आपकी कोशिश करने की कोशिश बढ़ जाएगी और लक्ष्य हासिल करने के आपके अवसर जबरदस्त रूप से बढ़ जाएंगे। सपनों का एक हत्यारा डर भी है, जो आपको कोशिश करने से रोकता है, जो कोशिश करने की इच्छा को दबा देता है और उसका गला घोंट देता है। तो डर के साए से बाहर निकलें, डरे नहीं। इस बात से न डरें कि आप सपने में विश्वास रखकर गलती करेंगे, बल्कि इस बात से डरें कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ईश्वर को क्या जवाब देंगे। जब आपसे ईश्वर पूछेगा और बताएगा कि आप में अधिक आस्था होती तो आप सफल हो सकते थे, तो आप ईश्वर को क्या जवाब देंगे। इस बात से न डरें कि आप असफल हो सकते हैं, बल्कि इस बात से डरें कि आप कोशिश नहीं करेंगे और जोखिम नहीं लेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। डरने के बजाय सपना देखने की हिम्मत करें। हम सब कई चीज़ों से डरते हैं। हमारे कुछ डर पैदाइशी भी होते हैं, क्योंकि वे सुरक्षा के साधन हैं, ताकि हम निर्णय लेने में सावधान रहें और जोखिम से बचें। परंतु डर का अर्थ यह नहीं है कि हम महानता हासिल करने से रह जाएं और डर हमें बांध दे। डर हमेशा बाधाओं को देखता है और आस्था अवसर देखती है। डर समस्याओं को देखता है, आस्था समस्याओं के पार संभावनाओं को देखती है। डर रुकावट के पत्थर देखता है और आस्था सीढ़ी देखती है। हमेशा याद रखें कि डर का इलाज कर्म है। अपने डरों को पहचानें और उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। जब आप कर्म करना शुरू कर देंगे तो डर अपने आप गायब हो जाएंगे। आस्था रखें, कर्म करें, डर भाग जाएगा। चिंता न करें और खुश रहें। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो चिंता करें या खुश रहें। तो खुश रहने का विकल्प चुनें, क्योंकि अंततः चुनाव आप ही को करना है। आप भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंता करने का विकल्प चुन सकते हैं, या फिर खुश रहने का, जीवन का आनंद लेने का और पूरी तरह जीने का विकल्प भी चुन सकते हैं। चिंता डर का ही एक रूप है। डर अपाहिज बना देता है, यह उन लोगों के हाथ पैर बांध देता है
जो महान काम कर सकते थे। डर की वजह से लोग उन कामों को करने की कोशिश ही नहीं करते जो शायद वे डर नहीं रहने पर कर सकते थे। डर आपके सपनों और आपकी रचनात्मक